हेलो एवरीवन, माय नेम इज रंजना यादव और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9th की ज्योग्राफी का चैप्टर 3 ड्रेनेज। हमने अपने लास्ट वीडियो लेक्चर में ड्रेनेज सिस्टम इन इंडिया के बारे में पढ़ा था और जिसमें हमने हिमालयन रिवर्स और पेनिनसुलर रिवर्स को भी डिस्कस किया था। आज हम अपने इस वीडियो लेक्चर्स में लेक्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि इंडिया में लेक्स का क्या इंपॉर्टेंस है और इंडियन इकोनॉमी में रिवर्स का क्या रोल होता है इंडियन इकोनॉमिक्स के बढ़ाने में। ठीक है, और रिवर्स से क्या पॉल्यूशन होता है या ये क्या पॉल्यूटेड करती है या क्या हार्मफुल होती है या इससे क्या इफेक्ट्स पड़ता है, इसके बारे में भी हमने इस वीडियो लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं लेक्स के बारे में कि लेक्स क्या होती हैं। ठीक है, आप ये देख सकते होंगे, बहुत ही ब्यूटीफुल से पिक्चर है, ये लेक है। ठीक है, लेक क्या होता है? इंडिया हैज मेनी लेक्स, दीज लेक्स डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर एंड साइज। इंडिया हैज मेनी लेक्स, ईच हैज these lakes different from each other in size एंड अदर करेक्टरिस्टिक्स। ऐसा नहीं है जैसे कि नदियां जो थी, नदियों में भी काफी डिफरेंस होता था ना। ठीक है, उसी तरह से लेक्स जो होती है, लेक्स में भी बहुत डिफरेंस होते हैं। जैसे ही नदियां हैं उसी तरह से क्या है, लेक्स भी हैं इंडिया में। ठीक है, तो लेक्स भी बहुत डिफरेंट है एक दूसरे से। जैसे मोस्ट लेक्स आर परमानेंट, मोस्ट लेक्स आर परमानेंट। परमानेंट कैसे है कि वो लेक्स जिसमें क्या होता है, वर्ष भर पानी भरा रहता है, हमेशा पानी से भरपूर रहती है। ठीक है, लेकिन कुछ लेक्स क्या होती है, सम कंटेन्स वाटर ओनली ड्यूरिंग द रेनी सीजन। जैसे आप ये मान के चलिए, जैसे कि हमने जब रिवर को पढ़ा था, ठीक है, पेनिनसुलर रिवर्स को और हिमालयन रिवर्स को पढ़ा था, तो उसमें भी ये था ना कि सम आर पेनिनसुलर जो थी, कुछ क्या थी परमानेंट थी, कुछ क्या थी रेनी सीजन्स पे थी। जैसे कि पेनिनसुलर रिवर जो था वो रेनी सीजन पे डिपेंडेंट था और हिमालयन रिवर हमेशा क्या था, पानी से भरा रहता था बिकॉज ऑफ आइस। ठीक है, उसी तरह से लेक्स का भी है, उसी तरह से लेक्स का भी है। आप पिक्चर्स में देख सकते हैं कि ये जो आपको माउंटेन्स देख रहे हैं उसके ऊपर क्या है, बर्फ की चादर ढकी हुई है, बर्फ ढकी हुई है। तो जैसे जैसे ये बर्फ पिघलती है वो क्या लेक्स में आती है, उसी तरह से यही रीजन है कि कुछ लेक्स में हमेशा पानी रहता है और कुछ लेक्स ऐसी होती हैं जिनमें पानी नहीं रहता। वो कैसी होती है, वर्षा के जल पर निर्भर रहती है। क्योंकि इंडिया, अगर आप इंडिया के मैप को देखेंगे, जो नॉर्थ का पार्ट है, नॉर्थ का पार्ट है, ये क्या है, ये काफी माउंटेनी एरिया है, हिली एरिया है, जिसमें क्या है, स्नो रहता है हर बार। ठीक है, तो उसकी वजह से, ड्यू टू आइस की वजह से, ग्लेशियर्स की वजह से, उसमें क्या होता है, हमेशा पानी रहता है। लेकिन आप अगर मिड में आएंगे, अगर आप मिड में आएंगे तो मिड में क्या है, वहां पे जैसे कि आप राजस्थान का एरिया देख लीजिए। ठीक है, तो इस साइड के एरिया में जो है आपको लेक्स तो मिलेंगी, लेकिन वो कैसे मिलेंगी, रेनी सीजन पर डिपेंडेंट मिलेंगी, क्योंकि वहां पे क्या है, पानी नहीं है, वहां पे पानी नहीं है, कोई ऐसा माउंटेन नहीं है, कोई ऐसा ग्लेशियर नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ ऐसे भी एरियाज हैं जिसमें क्या है, आपको रेन्स पर क्या है, डिपेंडेंट रहना पड़ता है। ठीक है, अगर आप साउथ की साइड आएंगे तो साउथ तो पूरा पेनिनसुलर ही इंडिया बन चुका है, क्योंकि उसका ज्यादा कितना, 1/3 पार्ट तो क्या है, पानी से ही है, तो वहां पे लेक्स हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप मिड में आएंगे इंडिया के, तो वहां पे आपको लेक्स जो है कैसी मिलेंगी, सूखी मिलेंगी, जस्ट बिकॉज ऑफ, ड्यू टू लैक ऑफ आइसी ग्लेशियर। और उसको किस पे डिपेंड रहना पड़ता है, उसको डिपेंड रहना पड़ता है रेन्स पे। ठीक है, तो सम लेक्स आर द रिजल्ट्स ऑफ द एक्शंस ऑफ ग्लेशियर्स एंड आइस शीट्स। ठीक है, तो आइस शीट्स और ग्लेशियर की वजह से इसमें क्या होता है, पानी भरा रहता है। और सम हैव बीन फॉर्म्ड बाय विंड एंड रिवर्स एक्शन एंड ह्यूमन एक्टिविटीज। और कुछ क्या होती है, हवा पर निर्भर करती है ना, यानी कि जब हवा चलेगी वर्षा का माहौल बनेगा, वर्षा होगी, या फिर नदी है, बाढ़ आ गई, बाढ़ का पानी आ गया तो उससे कुछ लेक्स में पानी चला गया, या फिर कोई ह्यूमन एक्टिविटी की, हमने ही खुद क्या कर लिया, लेक खोद लिया, तो उसकी वजह से कुछ लेक्स बन जाती हैं। ठीक है, तो अभी आपको समझ में आया कि लेक्स क्या होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं टाइप ऑफ लेक्स। अब हमने लेक्स के बारे में तो जान लिया कि इंडिया में लेक्स तो है, लेकिन कितने टाइप की लेक्स हैं। तो इंडिया में आपकी बेटा 4 टाइप्स ऑफ लेक्स हैं। कितने टाइप की लेक है, 4 टाइप्स ऑफ लेक है। फर्स्ट आपकी आती है ग्लेशियर लेक, सेकेंड आती है आपकी लगून्स लेक, और थर्ड आपकी आती है ऑक्सबो लेक्स, एंड फोर्थ आपका आता है इनलैंड ड्रेनेज लेक्स।
हम इसको डिस्कस करते हैं। ग्लेशियर लेक्स अभी मैंने आपको बताया, आप देख सकते हैं, आप इमेज में देखिए, आप इमेज में देखिए, इमेज में आप देखेंगे टाइप ऑफ लेक्स में सबसे पहले हम पढ़ेंगे ग्लेशियर लेक्स। ठीक है, ग्लेशियर लेक्स आप पिक्चर्स में देख सकते होंगे कि ग्लेशियर लेक कैसी होती है, जो माउंटेनी रेंज में होती है। ठीक है, माउंटेनी रीजन्स में होती है, जो कैसे होती है, आइस जो मेल्ट होती है इसमें, जब आइस मेल्ट होता है तो इस आइस के मेल्ट होने पे, आइस के मेल्ट होने पे क्या होता है, जितनी भी यहाँ पे वाटर रीजन में फॉर्म होता है, तो ये पानी सारा का सारा पिघल कर किसमें आ जाता है, इन लेक्स में आ जाता है, इन लेक्स में आ जाता है, जिसकी वजह से ग्लेशियर लेक्स हमेशा कैसी होती है, वर्ष भर पानी से भरी रहती हैं और ये परमानेंट होती हैं। ठीक है, ये परमानेंट होती हैं। उसी तरह से हम अगर ऑक्सबो लेक की बात करें तो ऑक्सबो लेक कैसी होती है, ऑक्सबो लेक स्नेक के फॉर्म में होती है। इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, इसका फॉर्मेशन ऐसे होता है कि अब आप ये सोचिए कि एक लेक बह रही है या एक नदी बह रही है, ठीक है, लेकिन आगे कुछ ऐसे सेडिमेंट्स हैं जिसको वो क्या करती है, तोड़ नहीं सकती। ठीक है, आगे वो तोड़ नहीं सकती है, उसको दूसरी तरफ से रास्ता मिलता है, तो वो कैसे, दूसरी तरफ से वो अपना घुमावदार रास्ता बना के वहां से निकल जाती है। तो ये जो घुमावदार रास्ता है, एज अ शेप एंड साइज ऑफ स्नेक, एज अ टाइप ऑफ स्नेक, आप इसको स्नेक के फॉर्मेशन में समझिए तो आपको समझना इजी होगा कि जब अगर कोई नदी बह रही है, या हम ही फॉर एग्जाम्पल, आप हमारा एग्जाम्पल ले लीजिए कि अगर आप किसी रास्ते पे जा रहे हैं, ठीक है, आपको रास्ते में कोई हर्डल मिलता है या वहां पे रास्ता आपको बंद मिलता है, तो आप क्या करेंगे, अपना रास्ता चेंज कर लेते हैं, आप अपना रास्ता चेंज कर लेते हैं, दूसरी टाइप से चले जाते हैं। तो उसी तरह से ये जो लेक है, ये जो रिवर है, ये क्या करती है, ये भी सेम उसी पोजीशन में जहां से इसको रास्ता मिलता है, ये उस तरफ से क्या हो जाती है, टर्न हो जाती है। तो इसी टर्न एंड ट्विस्ट की वजह से ये क्या बनाती है, ये ऑक्सबो लेक बनाती है। क्या बनाती है, ये ऑक्सबो लेक बनाती है। उसके बाद आपका आता है लगून लेक्स, उसके बाद आपका आता है लगून लेक्स। तो लगून लेक्स कैसे होते हैं, बेसिकली लगून लेक्स ऐसे होते हैं, ये किस साइड पे होते हैं, ये आपके साउथ इंडिया की साइड पे होते हैं, जहां पे क्या होता है, आपका एक बहुत ही बड़ा सी वाटर होता है। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है कि जब आपकी ये जमीन है, ठीक है, ये एक आइलैंड है, तो पानी जो है, जो नदियां हैं, बार बार यहाँ पे आ रही हैं, टकरा रही हैं, इन्हीं टकराव की वजह से ये क्या करती हैं, वहां पर आकर के क्या करते हैं, कुछ सेडिमेंट इकट्ठा कर देती हैं। आप पिक्चर्स में देख सकते होंगे, ये क्या है, ये कुछ सेडिमेंट बना हुआ है, राइट, ये जो सेडिमेंट बना हुआ है, ठीक है, जो ये पेड़ वेड़ है, ये क्या है कि पूरा सेडिमेंट है, ये क्या है, नदियों ने पूरा सेडिमेंट यहाँ पे इकट्ठा कर दिया है। तो ये जो है पानी क्या हो गया, ना तो ये अंदर है, ना तो ये बाहर जा सकता है। तो ये जो रिवर आपको दिख रहा है, ये जो वाटर यहाँ पे दिख रहा है, ये क्या हो गया है, ये एक लेक हो गया है। ये क्या हो गया है, एक लेक हो गया है। तो इसको क्या बोला जाता है, इसको बेसिकली बोला जाता है लगून लेक्स। इसको क्या बोला जाता है, लगून लेक्स होता है। जो किसका फॉर्मेशन कैसे हुआ है, रिवर्स या लेक के सेडिमेंट के कारण जो ये दीवार यहाँ पे उसने आकर के बना दी है, आपको ये दिख रहा है ना, ये दीवार सी बनी हुई दिख रही है, जमीन यहाँ पे आके बन गई है, रास्ता पूरा बंद हो गया है पानी का। तो ना तो अब यहाँ का पानी यहाँ आ सकता है, यहाँ का पानी यहाँ जा सकता है। ठीक है, तो ये जो यहाँ पे जो वाटर इकट्ठा हो गया है, ये क्या हो गई है, ये आपकी लगून लेक हो गई है। ठीक, उसके बाद हमारी जो फोर्थ लेक आती है, वो आती है इनलैंड ड्रेनेज लेक। इनलैंड ड्रेनेज लेक जिसका जो है कौन बनाता है, जिसकी जो फॉर्मेशन होती है वो ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से होती है। आप देख सकते हैं कि ये जो है इंग्लैंड है, जैसे मान लो जमीन है, जमीन पे पानी जा रहा है, नदियां जा रही हैं, फिर उसको जहां पे आगे रास्ता मिलता है, ठीक है, आगे जहां पे वो रास्ता मिलता है, तो वहां से पानी मुड़ के वहां चला जाता है। तो उसी तरह से लैंड पे, लैंड के ऊपर जो पानी आता है, नदी एक रास्ते से जा रही थी, उसको रास्ता नहीं मिला, आगे उसको एक मोड़ मिला, वो वहां से मुड़ गई। ठीक है, वहां से मुड़ गई। तो ये जो इनलैंड वाटर है, जो ये लैंड के ऊपर जो वाटर आता है, जिसको हम क्या कर सकते हैं, हम यूज कर सकते हैं। हमने खुद से बनाया होता है कि यहाँ पे जगह दिख रही है, हमने वहां की खुदाई की और उस रिवर का फ्लो इस तरफ कर दिया, तो वो क्या होती है आपकी, वो इंग्लैंड ड्रेन हो जाती है। इंग्लैंड क्या हो जाती है, ड्रेनेज लेक्स हो जाती है। उसके बाद आता है आपका नेक्स्ट, दीज लेक्स आर अट्रैक्टिव फॉर टूरिस्ट इन प्लेसेस लाइक श्रीनगर, नैनीताल, डिफरेंट लेक्स आर। देखो, अब क्या है कि ये जो लेक्स हैं, अलग अलग जगहों पे हैं इंडिया में। ठीक है, आपकी कहां पर हो गई है, जम्मू कश्मीर में हो गई है, आपके उत्तराखंड में हो गई है, बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहां पे क्या हो गई है, ये लेक्स हैं। तो ये क्या, ऐसी जगहों पे क्या होता है, टूरिस्ट प्लेस हो गया है, अट्रैक्टिव बन जाता है। आप ये देख सकते होगे, ये दमदमा लेक है, ये दमदमा लेक है, और ये देखो, ये कितना प्यारा सा सुंदर सा यहाँ पे आपको इमेज में दिख रहा है कि ये पूरा वाटर रीजन बना हुआ है। उसके बाद ये पेड़ पौधे और ये पूरा मतलब बहुत ही प्यारा सा एनवायरमेंट रहता है, बहुत ही अट्रैक्टिव लगता है।
तो लोग क्या करते हैं, वहां पे घूमने फिरने के लिए जाते हैं। तो जब वहां पे घूमने फिरने के लिए जाते हैं तो वहां पे क्या होती है, उसकी इकोनॉमी भी बढ़ती है, वहां के लोगों की एक्टिविटीज भी बढ़ती है, और वो एक रिच प्लेस हो जाता है। वो क्या हो जाता है, एक रिच प्लेस हो जाता है। जैसे कि आप श्रीनगर जाते हैं डल झील देखने के लिए, नैनीताल में जाते हैं आप लेक्स को देखने के लिए, ठीक है। उसी तरह से काफी सारे लेक्स हैं, जैसे कि अभी हमने ऑक्सबो लेक के बारे में पढ़ा था कि अ meandering rivers across a flood plan form cut off that later develops into Oxbow Lake। ठीक है, मैंने अभी आपको बताया कि ऑक्सबो लेक कैसे होती है, फ्लड प्लेन के उसमें फॉर्म पे कट ऑफ करती है, ठीक है, ट्विस्ट एंड टर्न लेती है, तो वो क्या बन जाती है, ऑक्सबो लेक बन जाती है, वो मेanders बनाती है, ठीक है। उसी तरह से जो लगून्स होते हैं वो क्या होते हैं, स्पिट्स एंड बार्स फ्रॉम लगून्स, ठीक है। जितने भी सेडिमेंट्स होते हैं, जितने भी सेडिमेंट्स आते हैं, नदियां लेकर आती है, वो रोक देती है। अभी हमने लगून लेक्स को देखा था, तो ये बेसिकली कहाँ होती है, ये आपके कोस्टल एरियाज में होती है, सी साइड्स पे होती हैं, ठीक है। एग्जाम्पल्स क्या है लगून लेक का, अगर हम देखेंगे तो द चिल्का लेक इज द एग्जाम्पल्स ऑफ लगून लेक, द पुलिकट लेक एंड द कोलेरू लेक एंड द कोलेरू लेक। ये तीनों लेक कहाँ पर है आपकी, ये तीनों लेक आपकी साउथ इंडिया में आती हैं, ठीक है। ये क्या है, कोस्टल एरियाज। लगून्स आपको याद रखना है कि लगून्स हमेशा क्या होती है, कोस्टल एरियाज पे होती हैं, ठीक है। लेक्स इन द रीजन ऑफ इनलैंड ड्रेनेज आर समटाइम्स सीजनल, ठीक है, समटाइम्स सीजनल। आप खुद सोचो कि जो इनलैंड पे वो बना हुआ है लेक, वो कैसा होगा, वो किस पे निर्भर होगा, वो हमेशा किस पे निर्भर होगा, आपका रेनी सीजन्स पे निर्भर होगा। या फिर कोई नदी आई है, बाढ़ आया है, उसमें उसकी वजह से पानी भर गया, तो वो जो है वो कैसी हो गई, वो इनलैंड ड्रेनेज हो जाएगा, इनलैंड लेक हो जाएगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपका आ जाता है इनलैंड ड्रेनेज में, आपकी आ जाती है सांबर लेक, जो कि कहाँ पर है, आपकी राजस्थान में है। और सांबर लेक क्या है, एक सॉल्ट वाटर लेक है विच इज यूज प्रोड्यूसिंग ऑफ सॉल्ट, जिससे क्या प्रोड्यूस किया जाता है, सॉल्ट का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता है। तो सांबर लेक एक क्या है, सॉल्ट वाटर लेक है, कहां पर है, ये आपकी राजस्थान में है। और ये कैसी लेक है, ये इनलैंड ड्रेनेज लेक है। ये कैसी लेक है, ये इनलैंड ड्रेनेज लेक है, ठीक है। तो आप ये चीज याद रखेंगे। 4 टाइप की लेक्स होती हैं आपकी, ग्लेशियर लेक, ऑक्सबो लेक, और फिर लगून्स लेक हो गई, और फिर कैसी, इनलैंड ड्रेनेज लेक्स हो गई है, ठीक है। ये 4 तरह की होती है। लगून्स स्पिट्स और बार की फॉर्मेशन से होता है। ऑक्सबो लेक किसकी वजह से होता है, मेanders बनाते हैं, कट ऑफ करते हैं, ठीक है, ट्विस्ट एंड टर्न्स लेते हैं, तो ऑक्सबो लेक्स बनती है। ग्लेशियर लेक कैसे बनता है, मेल्टिंग ऑफ स्नो की वजह से बनता है, आइस शीट्स की वजह से। इनलैंड ड्रेनेज आपको पता ही है कि वो किसकी, नदियों की सहायता से बनती है, या फिर कोई ह्यूमन एक्टिविटीज होती है उसकी वजह से बनाई जाती है, ठीक। लगून्स लेक्स की क्या एग्जांपल हो गए, लगून्स लेक्स की एग्जांपल हो गई चिल्का लेक, पुलिकट लेक और केलोरी लेक। ये क्या है, लगून्स लेक हो गई। और आपकी इनलैंड ड्रेनेज लेक कौन सी है, सांबर लेक हो गई, जो कहां पर है, आपकी राजस्थान में है। और ये किस लिए फेमस है, ये आपकी सॉल्ट प्रोडक्शन के लिए फेमस है, ठीक है। इसके बाद आपका नेक्स्ट आता है कि जो सबसे ज्यादा फ्रेश वाटर लेक है, हमने तो अभी क्या पढ़ा था, हमने अभी आपका क्या पढ़ा था, सॉल्ट वाटर लेक पढ़ी थी, ठीक है। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, फ्रेश वाटर्स की जो लेक है वो कहाँ पे मिलती है, आपकी ताजे पानी की, बेसिकली जिसको बोला जाता है, वो आपकी हिमालयन रीजन्स में मिलती है। कहाँ पे मिलती है आपकी फ्रेश वाटर लेक, हिमालयन रीजन में मिलती है। कहाँ मिलती है आपकी फ्रेश वाटर लेक, हिमालयन रीजन में मिलती है, बिकॉज ऑफ ग्लेशियल ओरिजिन। कैसे, क्योंकि जब वो बर्फ पिघलती है तो उसका पानी वहीं पे आके इकट्ठा हो जाता है, इसी वजह से वो क्या कहलाती है, वाटर, फ्रेश वाटर लेक्स कहलाती है। आप ये देख सकते हैं, ये कुछ फ्रेश वाटर लेक्स हैं, जैसे कि ये क्या, वुलर लेक, ठीक है। ये आपको फर्स्ट इमेज दिख रही है, ये क्या है, आपकी वुलर लेक है, ये जम्मू कश्मीर में। उसके बाद आ गई लोकटक लेक, ठीक है। फिर ये आपकी भीमताल आ गई है, ये दल लेक आ गई है, ठीक है। ये सारी की सारी क्या हो गई है, ये क्या हो गई है, आपकी फ्रेश वाटर लेक्स हो गई हैं, फ्रेश वाटर लेक्स हो गई है, ठीक है। तो द वुलर लेक इन जम्मू एंड कश्मीर इज द रिजल्ट ऑफ द टेक्टोनिक एक्टिविटी। अब ये देखो, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है, उसको याद रखना है कि ये जो वुलर लेक है, ये जो वुलर लेक है, ये कैसे फॉर्म हुई है, ये एक टेक्टोनिक एक्टिविटी के कारण हुई है। जैसे आपने पढ़ा होगा, आपने पढ़ा होगा कि जब हमारे यहाँ पे क्या आता है, जब हमारे यहाँ पे भूकंप आता है, ठीक है, तो उसके बाद वो कैसे होती है, टेक्टोनिक एक्टिविटी होती है ना, उसके कारण भूकंप, भूगर्भीय प्लेटों की वजह से जब भूकंप की उत्पत्ति होती है, तो उसी तरह से जब ये टेक्टोनिक प्लेट्स टकराती हैं, तो उसी कारण जब वहां पे वाटर वो उस रीजन में आता है, तो वो क्या, वुलर लेक जो है उसी के उसमें बनी हुई है, ठीक है। जो कि सबसे बड़ी, वुलर लेक सबसे बड़ी क्या है, फ्रेश वाटर लेक है इंडिया।
लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया है, ये आपको याद रखना है। आपको क्या याद रखना है? सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया कौन सी है? वुलर लेक है। जो किससे बनी है, इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ है? तो इसका फॉर्मेशन आपका टेक्टोनिक एक्टिविटी की वजह से हुआ है, ठीक है, याद रखोगे। इसके अलावा जो फ्रेश वाटर लेक्स है वो आपकी आ गई डल लेक, भीमताल, नैनीताल, लोकटक और बारापानी। ये क्या है? ये आपकी क्या हो गई है? ये आपकी फ्रेश वाटर लेक्स हो गई हैं, ये आपकी फ्रेश वाटर लेक्स हो गई हैं, ठीक है, याद रखेंगे आप ये। सॉल्ट वाटर कौन सी थी? सांभर थी। कहां पर थी? राजस्थान में थी। सबसे ज्यादा फ्रेश वाटर लेक कौन सी है जो कि बहुत लार्जेस्ट है? कौन सी? वुलर लेक है। कहां पर? जम्मू कश्मीर में। फॉर्मेशन कैसे हुआ? टेक्टोनिक एक्टिविटी की वजह से, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है कि लेक्स का क्या इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में, ठीक है। लेक्स आर यूजफुल टू ह्यूमन बीइंग इन मेनी वेज। अभी मैंने आपको बताया था कि लेक्स जो है वो क्या हो जाता है, लेक्स की वजह से जो काफी सारे प्लेसेस कैसे टूरिस्ट प्लेस में अट्रैक्टिव हो जाते हैं। अट्रैक्टिव होने की वजह से वो कैसे टूरिस्ट प्लेस में क्या हो जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं, जिससे कि वहां पे क्या इकोनॉमिक, ये हमारे इसमें इकोनॉमिक रोल भी काफी अदा करते हैं, काफी क्या करते हैं, हेल्पफुल रहते हैं, ठीक है। तो लेक्स हेल्प टू रेगुलेट, लेक्स हेल्प टू रेगुलेट टू फ्लो ऑफ अ रिवर। क्या होता है फ्लो ऑफ अ रिवर? रिवर के फ्लो की वजह से क्या होता है, लेक्स हेल्प करते हैं फ्लो ऑफ अ रिवर को, ठीक है। ड्यूरिंग हेवी रेन्स दीज लेक प्रिवेंटिंग फ्लोडिंग, ठीक है। हेवी रेनिंग की वजह से क्या होते हैं, इसमें बाढ़ आ जाती है, बाढ़ आ जाती है तो ये क्या करते हैं, बचाते हैं, उससे प्रिवेंट करते हैं, ठीक है। ड्यूरिंग द ड्राई सीजन, ड्यूरिंग द ड्राई सीजन दीज लेक्स हेल्प टू मेंटेन एन इवन फ्लो ऑफ वाटर। जब ड्राई सीजन होता है तो इसी लेक का पानी क्या होता है, हेल्पफुल होता है, क्या होता है, हेल्पफुल होता है, ठीक। लेक्स कैन ऑल्सो बी यूज फॉर डेवलपिंग हाइडल पावर। इन लेक्स पे, इन लेक्स पे आप देख सकते हैं, हम इन लेक्स की वजह से क्या करते हैं, हाइडल पावर जो है वो डेवलप करते हैं, उसको जनरेट करते हैं। आपने देखा होगा काफी सारे हाइडल पावर प्रोजेक्ट जो हैं वो बने हुए हैं, गंगा नदी पर बने हुए हैं, आपकी हिंद नदी पर बने हुए हैं, ठीक है, सिंधु पर बने हुए हैं। तो जैसे जवाहर सागर हिंद परियोजना है, काफी सारी ऐसी परियोजनाएं हैं जो किस पर, हाइडल पावर बनाई जाती हैं, ठीक है। तो ये जो लेक्स हैं हमारे हाइडल पावर जनरेशन के लिए भी हम इसको यूज करते हैं। दूसरा आपका आता है लेक्स मॉडरेट द सराउंडिंग क्लाइमेट्स, मेंटेन द एक्वेटिक इकोसिस्टम्स, एनहांस नेचुरल ब्यूटी एंड प्रोवाइड रिक्रिएशन। तो लेक्स क्या होता है कि हमारे जो सराउंडिंग क्लाइमेट्स है उसको भी काफी क्या करता है, अफेक्ट करता है। एक्वेटिक इकोसिस्टम जो मेंटेन करता है, अब मान लो वहां पे लेक्स हैं, लेक्स है तो उस लेक्स में मछलियां भी होंगी, मगरमच्छ भी होंगे, काफी सारे ऐसे जो हैं जानवर होंगे, ठीक है, जो क्या होंगे, एक्वेटिक रीजन में क्या करते हैं, वहां पर रहते हैं, ठीक है। तो लेक्स ने क्या किया, एक तो हमारा इकोसिस्टम अच्छा कर दिया, ठीक है, कैसा क्लाइमेट, सराउंडिंग जो हमारा क्लाइमेट है वाटर के उससे काफी क्या हो जाता है, बहुत ही फ्रेश एनवायरनमेंट हमें देता है, बहुत ही फ्रेश एनवायरनमेंट देता है, ठीक है। उसके बाद ये क्या हो गया, एक्वेटिक रीजन से हमारे लिए बहुत ही ज्यादा क्या हो गया है, अच्छा हो गया। मतलब हमारे साथ साथ जितने भी एक्वेटिक हमारे एनिमल्स हो गए हैं उनको भी क्या मिल गया है इसमें, उनको भी यहाँ पे क्या मिल गया है, सहारा मिल गया है रहने के लिए, ठीक है। दूसरा आता है कि इसने क्या एनहांस किया, नेचुरल ब्यूटी एनहांस की। अब आप खुद ही सोचिए, आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि कितना ज्यादा प्यारा सा लग रहा है कि ये वाटर आ रहा है, फिर वहां पे वो पूरे पहाड़ हो गए, ठीक है, माउंटेन रीजन हो गया, पूरा हरा भरा हो गया, और एकदम बहुत ही कूल एंड काम सा एनवायरनमेंट रहता है। दैट्स वाई जो लोग होते हैं वो यहाँ से अपने हॉलीडेज मनाने के लिए कहाँ पे जाते हैं, टूरिस्ट प्लेसेस पे जाते हैं, ऐसे प्लेसेस पे जाते हैं, क्योंकि क्या होती है वहां की नेचुरल ब्यूटी से हमें क्या होती है, हीलिंग मिलती है। हीलिंग पावर मीन्स हमारा जो टेंशन, स्ट्रेस, ये सारी चीजें रहती है, ये सारा एनवायरनमेंट देख करके क्या हो जाता है, एकदम टेंशन रिलीज हो जाता है। तो यहाँ पे लोग जाते हैं देखने के लिए। तो जब ये हम टूरिस्ट प्लेस को यहाँ पे क्या हो गया, एक्टिविटी को एनहांस किया, तो वहां पे क्या हो गई, काफी सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज भी हो गई, तो वहां पे एक दूसरे को क्या हो गया, इकोनॉमिक डेवलप हो गया, ठीक है। तो ये एक क्या चीज आ गई है इसमें, ये बहुत ही बेनिफिट इसने किया लेक्स की वजह से। तो रिक्रिएशन भी इसने क्या किया, प्रोवाइड किया। नेक्स्ट आपका आता है रोल ऑफ रिवर्स इन द इकोनॉमी। रिवर्स का क्या रोल है हमारी इकोनॉमी में, उसके बारे में बताया जा रहा है कि रिवर हैव बीन ऑफ फंडामेंटल इंपॉर्टेंस थ्रू आउट ह्यूमन हिस्ट्री, ठीक है। ह्यूमन हिस्ट्री में क्या है, काफी फंडामेंटल इंपॉर्टेंस रही है। ऑब्वियस सी बात है कि पानी जो है वो काफी
हेल्पफुल है, पानी के बिना जीवन नहीं है, जल के बिना जीवन नहीं है ना, जल ही जीवन है, ऐसा एक स्लोगन आता है ना, वो बात सच है। जिस तरह अभी बोलते हैं ना मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, उसी तरह से हमारा जीवन भी किस पर, पानी पर निर्भर है। बिकॉज ऑफ, आप देख सकते हैं इसमें रिवर सिस्टम देख रहे हैं, इस रिवर सिस्टम में आपको क्या क्या चीजें दिखाई दे रही है कि उस रिवर से क्या होता है, वाटर यूज, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। विदाउट वाटर ना तो आप एग्रीकल्चर कर सकते हैं, ना ही आप इंडस्ट्री कर सकते हैं, ठीक है। और आपको क्या है, पानी क्या है, पीने के लिए भी चाहिए होता है। किस लिए चाहिए होता है पानी आपको, बेसिकली आपको पानी पीने के लिए भी चाहिए होता है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के लिए भी चाहिए होता है। क्योंकि आप ये देख सकते हैं कि ये जो लेक्स होती हैं या ये नदियां हैं, ये जो इतने बड़े सी पोर्ट्स हैं, इसमें क्या है, इनके थ्रू क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है, पूरा व्यापार इसी पर निर्भर है। और ये सबसे ज्यादा सस्ता और सुलभ है, ये सबसे ज्यादा सस्ता और सुलभ है रिवर सिस्टम पे जो ट्रांसपोर्टेशन होता है। ये आज से नहीं हो रहा है, ये बहुत ही पुराने हिस्ट्री से होता चला आ रहा है, ठीक है। तो तब भी लोग क्या करते थे, वाटर वेव्स पे जो है वाटर ट्रांसपोर्टेशन करते थे, नदियों के थ्रू सामान को ले जाते थे, कितना भी हैवी सामान हो, कितना भी ज्यादा हैवी सामान हो, और सबसे सस्ता और सुलभ रास्ता होता है, ठीक है। उसी तरह से फूड सोर्सेज होते हैं, ठीक है, फूड सोर्सेज चाहिए आपको, पानी चाहिए तभी आपके फूड सोर्सेज बन सकते हैं। रिक्रिएशन एंड टूरिज्म पर्पस के लिए चाहिए होता है, ठीक है। फिर मिनरल एक्सट्रैक्शन के लिए चाहिए होता है, फिर एनिमल प्लांट्स एंड एक्वेटिक हैबिटेट के लिए चाहिए होता है। तो आप देख सकते हैं कि एक रिवर सिस्टम भी इतनी सारी चीजें क्या है, निर्भर है, हम इस पे डिपेंड हैं, इसके विदाउट कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, नथिंग है, ठीक है। सारी चीजें खत्म हो जाएंगी, हर एक उसका अपना एक अलग रोल है, सन का अपना एक अलग, सनलाइट का अपना एक अलग अलग रोल है, वाटर का एक अलग रोल है। तो उसी तरह से जो रिवर्स है वो क्या करती है, काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, क्योंकि पानी जहां होगा वहीं पे सारी क्या होगी, वहीं पे सारी क्या होगी, डेवलपमेंट शुरू हो जाएगी। आप खुद ही सोचिए कि अगर आप कहीं पे घर लेने जा रहे हैं, तो आप वहां पे क्या देखते हैं, उसके सराउंडिंग्स में आप उसका एनवायरमेंट देखते हैं कि भाई पानी तो आ रहा है ना टाइम पे। अगर आपको पानी टाइम पे नहीं मिलता तो आपके शोर मचाने लग जाते हैं, राइट। उसी तरह से रिवर्स का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है हमारी इकोनॉमी में। Waters from river is the basic natural resources essential for various human activities, right? ठीक है ना। उसके बाद आता है रिवर्स आर यूज्ड फॉर इरिगेशन, नेविगेशन, हाइड्रो पावर जनरेशन एक्सेट्रा। मैंने अभी आपको बताया कि रिवर्स का यूज जो होता है आपके इरिगेशन, भाई जाहिर सी बात है, खेती नहीं करोगे तो खाओगे क्या, ठीक है। इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए भी तो चाहिए पानी, ठीक है। हाइड्रो पावर, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं करेंगे तो इतनी सारी बिजली आएगी कहाँ से, पानी रहेगा तो पानी से, जमीन थर्मल पावर से बिजली इतनी ज्यादा नहीं बन सकती है। तो आपको इतने बड़े एनवायरमेंट को बिजली देने के लिए इतनी ज्यादा आप जो यूज करते हैं, कंज्यूम करते हैं, इसके लिए आपको क्या, लाइट्स या बिजली जो पावर है वो लानी पड़ेगी ना कहीं से। तो हम क्या करते हैं, हाइड्रो पावर जनरेशन भी करते हैं और नेविगेशन भी करते हैं। नेविगेशन जो है सबसे ज्यादा सस्ता और सुलभ है हर चीज के लिए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, रिवर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारी इकोनॉमी में, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है रिवर पॉल्यूशन। आपने ये देखा होगा, आप ये पिक्चर में देख के समझ ही रहे होंगे और आप भी जानते होंगे कि आप रिवर्स को कितना गंदा करते हैं। आप खुद जानते हैं कि आप रिवर्स को कितना गंदा करते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, खुद से ही अपने लिए क्या करते हैं, गड्ढा खोदते हैं, खुद से ही अपने लिए क्या करते हैं, गड्ढा खोदते हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं, आप जितना सामान मिल रहा है, हाँ ठीक है रिवर है भाई, गंदी हो रही है तो होने दो, हमारा क्या जा रहा है, ठीक है। हम क्या करते हैं, सारी चीजों उसमें क्या करते हैं, थ्रो आउट करके चले आते हैं। आप ये देख सकते होंगे फर्स्ट इमेज में, ये पूजा करने जाते हैं, सारी चीजें वहां छोड़ दी, नहाने जा रहे हैं, कुछ करने जा रहे हैं, वहीं छोड़ दिए, कपड़े हैं वो उसी में छोड़ दिए। अरे वो नदी है, कुछ बोल नहीं सकती, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप उसको गंदा ही कर दोगे, ठीक है। उसी तरह से आप ये देख सकते हैं कि जैसे यहाँ मूर्ति पूजा होती है ना, तो वो क्या होती है, सारी मूर्तियां उसमें जाके प्रवाहित हो जाती हैं। अब आप ये सोचिए कि ये जो मूर्ति है इसमें कितना केमिकल लगाया जाता है, सब कुछ लगाया जाता है, वो जाके उसी में ही क्या हो जाता है, डिसॉल्व हो जाता है। तो ये क्या होता है, रिवर पॉल्यूशन हो गया। उसके बाद इंडस्ट्रियल वेस्ट में आप ये देख सकते हैं कि जितना ज्यादा इंडस्ट्रियल का पॉल्यूशन होता है, वेस्ट होता है, वो सारा का सारा कहाँ जाता है, वो सारा का सारा आप रिवर्स में छोड़ते हैं, वो आप सारा का सारा क्या होता है, रिवर्स में छोड़ते हैं। जिससे कि क्वालिटी ऑफ वाटर क्या हो जाता है, पूरा का पूरा डैमेज हो जाता है। क्या होता है, पूरा का पूरा डैमेज हो जाता है। तो द ग्रोइंग डोमेस्टिक एंड म्यूनिसिपल, इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चर डिमांड फॉर वाटर फ्रॉम रिवर्स एंड अफेक्टिंग द क्वालिटी ऑफ वाटर।
ये सारी चीजें, इन सब चीजों की वजह से क्या होता है, क्वालिटी ऑफ वाटर कैसा हो गया है, इफेक्ट हो रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से हम नदियों का पानी नहीं पी सकते। और हम ऐसा पानी अगर पीते हैं तो आपको पता है कि पानी के जो है, अगर हम गंदा पानी पीते हैं तो उससे हमें कितनी ज्यादा बीमारियां हो जाती हैं, स्पेशली वो किडनी और लिवर को कितना ज्यादा क्या करता है, अफेक्ट करता है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा, रिवर्स आर गेटिंग पॉल्यूटेड एज अ हैवी लोड ऑफ अनट्रीटेड सेवेज एंड इंडस्ट्रियल इफ्यूलेंट आर गेटिंग एम्पिटाइड इनटू द रिवर्स। सारा का सारा जो वेस्ट है हमारा इंडस्ट्रियल का, वो सारा का सारा कहाँ जाता है, वो सारा का सारा आपका कहाँ जाता है, रिवर्स में जाता है, जिसकी वजह से क्या हो जाती है, वो रिवर पॉल्यूटेड हो जाती है, ठीक है। Concern over rising river pollution led to the launching of various action plans to clean the rivers. ठीक है, अगर हम खुद से ही उस चीज को गंदा ना करें, ठीक है, तो उसके लिए हमें कोई एक्शन प्लान लाने की जरूरत नहीं है, जैसे कि गंगा एक्शन प्लान, नर्मदा बचाओ आंदोलन, ये सारे के सारे क्यों हैं, ये सारे के सारे इसीलिए है ताकि ये जितने भी आप रिवर पॉल्यूशन खुद से क्रिएट कर रहे हैं उसको क्या किया जा सके, उसको रोका जा सके, उसको क्या किया जा सके, उसको रोका जा सके, ठीक है। तो रिवर्स जिस तरीके से, अगर हम रिवर्स पे डिपेंडेंट है तो हम उसको क्यों गंदा करें, राइट। तो इसी वजह से कुछ एक्शन प्लान्स जो है वो लेकर आती है गवर्नमेंट, जिसके थ्रू आप जब तक आपके लिए कोई लॉ नहीं आएगा आप तक आप कोई काम नहीं करेंगे खुद से। तो इसी वजह से इस चीज को रोकने के लिए, उसको बचाने के लिए ये सारे क्या कुछ एक्शन प्लान्स क्या होते हैं, लॉन्च किए जाते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा आपका ड्रेनेज सिस्टम। इसके बाद हम अपना इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। आज आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच।